हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के हमने 3 लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। आज हमारा 4th लेक्चर होगा। तो इसमें हम बताएंगे आज स्ट्रेट लाइन के जो इक्वेशन होते हैं। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को परपेंडिकुलर फॉर्म में कब चेंज किया जाता है, कब पैरेलल फॉर्म में चेंज किया जाता है, और दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, इन सब का प्रॉब्लम्स आर्टिकल के साथ हम पहले आज यहाँ बताएंगे, है ना। और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे। तो आइए, सबसे पहले देखिए, लिखा है जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन, सरल रेखा का मानक समीकरण या व्यापक समीकरण क्या होता है। तो जैसे कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, दिस टाइप इक्वेशन is called general equation of a line। अब ये जो लाइन का इक्वेशन आया है, यही जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन है। इस जनरल इक्वेशन को हमें इंटरसेप्ट नॉर्मल फॉर्म में बनाना है, इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म में बनाना है। इस जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना है, परपेंडिकुलर फॉर्म में बनाना है, पैरेलल फॉर्म में बनाना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसको क्या है, स्लोप फॉर्म में बनाते हैं। इसको हम बनाएंगे स्लोप फॉर्म। ये हमारा हो गया, लिखेंगे फर्स्ट हमारा हो जाएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आप लोग नोट करते रहिएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक। इसको जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाने के लिए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। तो इसके लिए सर्वप्रथम जो आपको दिया हुआ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक। सबसे पहली बात तो यह है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला क्या है या इक्वेशन क्या है। तो आपको हमने पहले बताया था लेक्चर नंबर 2 में, y इक्वल टू mx प्लस c, इस टाइप का इक्वेशन होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन, है ना। यही है मानक रूप का अंताखंड समीकरण। मानक रूप का अंताखंड का समीकरण यही है, y इक्वल टू mx प्लस c। इसी को मानक रूप का भी समीकरण कहते हैं। तो इस टाइप में इस इक्वेशन को बना दें तो ये हमारा हो जाएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है। देखिए, बनाते हैं। तो क्या करेंगे, इसको इधर रखेंगे, इन सबको उधर ले जाएंगे। by यही रखेंगे, ay को उधर ले जाएंगे तो ax को उधर ले जाएंगे माइनस ax, और c को जो माइनस c, b को उधर डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू माइनस a अपान b x प्लस माइनस c अपान b। ठीक। यही जो हो गया हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन। अब इसमें हमें क्या करना है, इसकी प्रवणता भी बतानी है। प्रवणता देखिए क्या हो जाएगी, y इक्वल टू mx। सपोज दैट इसी लाइन इक्वेशन को y इक्वल टू mx से कंपेयर कर लेते हैं। y इक्वल टू mx से कंपेयर करेंगे तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा माइनस a अपान b। तो बात अब यहाँ ये उठती है कि माइनस तो है, a क्या है, a जो है कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट है। a जो है क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पे लाके लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ y। कहने का मतलब यह है, m इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक बटे y का गुणांक। m इक्वल टू प्रवणता m इक्वल टू माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। ठीक, ये हो गया। तो ये हो गया स्लोप का
मतलब कि कोई जनरल इक्वेशन दिया हुआ है इस तरह का, इससे हमें प्रवणता निकालनी हो तो आप इस रूल से भी लगा सकते हैं ना, बिना 2 पॉइंट के भी डिस्टेंस निकाले वगैरह करने से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं m = -x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट। इस टाइप पे अगर इक्वेशन रहेगा तब, अगर नहीं रहेगा तो इस टाइप पे पहले बना करके तब निकालेंगे। ठीक, कहाँ रखे हो? तो ये होता है हमारा स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट। अब है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसका हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस c = 0, ऐसे है। c को उधर ले जाइए, ax प्लस by, c को उधर ले जाएंगे तो -c × 1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस -c को लाकर डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ax/-c प्लस by/-c = 1। देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन होता क्या है, आपको इस टाइप में होता है x/a प्लस y/b = 1, यही इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन होता है। तो अब ध्यान दीजिए, इसको बटे में ले आएंगे तो -c/a प्लस y -c/b, ठीक। तो यही हमारा बना है इंटरसेप्ट फॉर्म बना है, जो कि x का इंटरसेप्ट फॉर्म है -c/a, y एक्सिस का इंटरसेप्ट फॉर्म -c/b। तो लिखेंगे, तो x एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म -c/a, y एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म -c/b। रुक जाओ, बता ठीक भैया, ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन। आप किसी पार्टिकुलर पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, या दो लाइन पैरेलल हो उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है ना। कोई पॉइंट दिया हो, उस पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, और दो लाइन पैरेलल हो उसके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखिए आर्टिकल लिखते हैं, तो ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म है ना। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा हो गया है। इसके बाद क्या करते हैं, लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट x1, y1 to the line ax plus by plus c = 0। ये जो हमारा लाइन का इक्वेशन दिया है, इस लाइन पर किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। देखिए फिगर के साथ समझेंगे आर्टिकल तो मजा आ जाएगा पढ़ने में, और इस तरह के क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो लगाने में भी इंटरेस्ट आएगा ना। तो सबसे पहले देखिए, ये लाइन जो दिया था हमने, ऐसे लाइन खींच दिया। इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c = 0, और जो पॉइंट दिया है, पॉइंट यहाँ पे P हो गया, x1 y1। अब यहां से इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया स्मॉल p, यही इस पॉइंट से इस रेखा पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंबवत दूरी हमें निकालना है। ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए फार्मूला है P = परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल p = a x1, मतलब जो ये लाइन का इक्वेशन है, इसमें x और y के स्थान पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, ax1 प्लस by1 प्लस c अपान, और x का कोई जो कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर करेंगे, फिर y का जो कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर करेंगे। तो यही हमारा हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला। जो वैल्यू आएगी वो यूनिट में आएगी, है ना। अब क्या है, दो लाइन पैरेलल हो उसके बीच की डिस्टेंस निकालने का फार्मूला। तो ध्यान दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस
between two parallel line, दो समांतर रेखा के बीच की दूरी, दो समांतर रेखा के बीच की दूरी का फार्मूला क्या है भैया? दो समांतर जब रेखाएं होंगे, सपोज दैट हमने दो समांतर रेखा मान लिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, पहली सीखा है। दूसरी रेखा हो जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0, ये दूसरी रेखा। आपको यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन उठता है कि अगर दो लाइन है, दोनों लाइन अलग है, तो उन दोनों के A1 और AB जो कोफिशिएंट है दोनों सेम क्यों है? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने बात की है पैरेलल लाइन का, हमने जो बात की है समांतर रेखा का। दो रेखाएं जब समांतर होती हैं तो उसकी प्रवणता, उसका स्लोप, रेखा 1 रेखा सेकंड, दोनों का जो स्लोप होता है दोनों इक्वल होता है, m1 = m2। तो कहने का मतलब जो स्लोप इक्वल होगा तो इसलिए x और y का कोफिशिएंट ऑब्वियसली इक्वल हो जाएगा ना। डाउट नहीं होना है कि सर ने आपको ये दोनों को सेम कर दिया, C1 C2 वाला करके बना दिया, ऐसा नहीं है। दो रेखाएं समांतर हैं, जब दो रेखाएं समांतर है तो उनके x और y के कोफिशिएंट सेम होंगे और कांस्टेंट टर्म देखा होगा, ठीक है। तो ये हमने दो रेखाएं मान लिया, ये अभी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इनके बीच की दूरी हम सपोज दैट फिगर में दिखाते हैं, x एक्सिस है, y एक्सिस, ये लाइन है, ये लाइन, ठीक। ये L1 लाइन हो गया, ये L2 लाइन हो गया, और इसके यहां से वर्जिन से डिस्टेंस, इसको हम P1 कर लेते हैं, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस P2, P1 P2। अब P1 देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस निकालनी है, दो समांतर रेखाएं हैं, बीच की दूरी निकालना है, तो P2 में से P1 लेस कर देंगे तो यही दूरी तो आएगी, यही बीच की दूरी, यही दूरी तो बताएगा ना। कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, वर्जिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका, वर्जिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन का, मतलब P2 और P1 निकाल लेंगे, उसके बाद P2 में से P1 को लेस कर देंगे तो ये बीच की दूरी आ जाएगी, है ना। तो यही चीज हम डायरेक्ट करते हैं, देखिए। तो लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P2 माइनस P1 इक्वल टू C2 माइनस C1 अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कैसे भैया? देखिए x और y दोनों का कोफिशिएंट सेम है, a b है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर ये हो गया, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस है, और वर्जिन से हमें निकालना है तो ये x y के स्थान पे यहाँ 0 कर देंगे तो ये आपका C1 बचेगा, यहाँ 0 करेंगे C2 बचेगा, तो C2 माइनस C1। मार्ट का मतलब ये है C1 आगे भी हो सकता है, C2 पीछे भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए मार्ट लगा दिया हमने। क्लियर? कहीं डाउट नहीं ना। अब आते हैं प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसके द्वारा हम क्लियर करेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिए, तो ये हमने आर्टिकल आज बताया। अब बात ये भी आती है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, दो लाइन अगर ऑब्वियसली कहीं इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाला जाता है ये भी समझ लीजिए। अगर सपोज दैट दो लाइन ऐसे काटते हैं ना, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए इस लाइन का इक्वेशन और इस लाइन का इक्वेशन जो दिया रहेगा उन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर जो x और y की वैल्यू आएगी वही इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। एक आर्टिकल आपको ये भी तैयार होना चाहिए, कहीं आएगा क्वेश्चन तो आप जरूर लगाइएगा, ठीक है। तो अब आइए प्रॉब्लम्स लेते हैं, प्रॉब्लम्स के द्वारा आप क्वेश्चंस को बताएंगे, है ना। तो प्रॉब्लम्स नंबर फर्स्ट हमारा होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि द equation of a line is 3x plus 4y minus 10 equal to 0. Convert this equation into
इनटू किस फॉर्म में, पहला दिया है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा दिया है इंटरसेप्ट फॉर्म, तीसरा है परपेंडिकुलर फॉर्म, ठीक है। कितने टाइप में दिया है, पहला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म। देखिए कैसे हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक ही क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं और बहुत अच्छे से समझिएगा। इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे आप जरूर लगाएंगे ना। ये देखिए 3x + 4y - 10 = 0। 10 को उधर ले जाइए, 10 को उधर ले जाएंगे तो 3x + 4y = 10। ये हमारा फर्स्ट वाला लगा रहे हैं, फर्स्ट क्या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो 4y के रोक देंगे, 3x उधर ले जाते, 4y = इधर जाएगा -3x + 10, y = -3/4x + 10/4, y = -3/4 + 5/2। तो ये जो बना है आपका क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y = mx + c टाइप में था ना, y = ये पूरा आपका m हो जाएगा, x ये पूरा c हो जाएगा। तो ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म बनाते हैं। इसी को इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए सेकंड टाइप में ये हो गया 3x + 4y - 10 = 0। 10 को उधर ले जाइए, 3x + 4y = 10 इंटू 1 लिख दीजिए, 10 को डिवाइड कर दीजिए, 3x/10 + 4y/10 = 1। तो x/10/3 + y/10/4 = ये हमारा हो गया क्या, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में हो गया। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर फॉर्म। इसी को परपेंडिकुलर फॉर्म में बनाना है। परपेंडिकुलर फॉर्म में बनाने के लिए कैसे क्या करते हैं ये भी आके देखिए। परपेंडिकुलर फॉर्म करने के लिए सबसे पहले 3x + 4y - 10 = 0। ठीक, तो 10 को तो उधर ले जाइए, 3x + 4y = 10, माइनस से पूरे मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस से पूरे मल्टीप्लाई करते हैं, -3x और ये हो जाएगा -3x और ये हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा -10। अब हम क्या करते हैं, x और y का कोफिशिएंट जो होता है, x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट जो होता है, इसके स्क्वायर करके रूट लेते हैं और उसके बाद डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा √3² 4², ये हो जाएगा 3² कितना हो जाएगा 9 और 4² 16 = 125 और ये हो गया 5। इसी से डिवाइड कर दीजिए, तो -3/5x - 4/5y = -10/5। तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम वो भी बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। रिक्वेस्ट ये होगा आप लोग समझते हुए नोट करते हुए चलेंगे और तुरंत समझने के बाद इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके एक्सरसाइज के, वो क्वेश्चन लगाएंगे, तभी आपको पढ़ने और पढ़ाने का दोनों मतलब पता हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा हमारे टॉपिक से और हमारे चैनल पे आपको इम्प्रेस हो जाएंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि फाइंड the perpendicular distance, find the condition for two line
टू लाइन्स a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और एंड a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 टू बी पैरेलल, पहला है पैरेलल और सेकंड है परपेंडिकुलर। ठीक भैया, दो क्वेश्चन दिया है इसमें, कह रहा है कि दो लाइन पैरेलल है अब परपेंडिकुलर है, तो उसका कंडीशन बताइए। ठीक, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षाओं में भी बहुत बार पूछा गया है और ये कंपटीशन में भी आया है, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत आसान है और एक प्रकार से फार्मूला भी निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सर्वप्रथम आपको क्या करते हैं, जो इक्वेशन दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक, तो इसका पहले बात तो स्लोप निकाल लेंगे। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप m1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। स्लोप का फार्मूला निकालने का ये भी हमने बताया था कि जनरल इक्वेशन अगर स्टेप में दिया है तो m1 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक, तो m1 इक्वल टू माइनस x का कोफिशिएंट क्या है a1, y का कोफिशिएंट क्या है b1। ठीक, m1 इक्वल टू आ गया। ऐसे m2 इक्वल टू डायरेक्ट लिखते हैं, m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 इक्वल टू आपका इक्वेशन क्या दिया है, a2x और b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस a2 अपॉन b2। तो m1 m2 की वैल्यू आ गई है। तो अब पहला कंडीशन क्या कह रहे हैं कि पैरेलल हो। पहला क्या है, पैरेलल हो। पैरेलल के कंडीशन में क्या है, पहला कंडीशन पैरेलल हो तो m1 इक्वल टू m2। आपको बताया गया है कि दो लाइन पैरेलल तभी होंगे जब उनके स्लोप एक दूसरे के इक्वल होंगे, m1 इक्वल टू m2। तो m1 इक्वल टू m2 है, तो m1 और m2 की जो वैल्यू निकाला आगे पुट कर देते हैं, तो ये हो गया माइनस a1 अपान b1 इक्वल टू माइनस b1 अपान a2 अपान b2। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, यही हमारा आंसर आ गया, a1 अपान b1 इक्वल टू a2 अपान। ठीक, पैरेलल का लाइन का इक्वेशन आया। अब सेकंड है परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर के लिए सेकेंड परपेंडिकुलर कंडीशन के लिए आपको बताया गया था m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1। तो m1 की वैल्यू क्या भैया, माइनस a1 अपान b1 और a2 अपान b2 इक्वल टू माइनस 1। ये हो गया। अब बात ये आती है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a1 a2 अपान b1 b2 इक्वल टू माइनस 1। इसको उधर ले आइए, ये हो जाएगा a1 a2 इक्वल टू माइनस b1 b2। इसको उधर ले आइए, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। ठीक, पैरेलल का कंडीशन ये हो गया। अब परपेंडिकुलर का कंडीशन ये है। ठीक, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रॉब्लम नंबर सेकंड। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर थर्ड पे। प्रॉब्लम नंबर थर्ड देखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा, प्रॉब्लम नंबर थर्ड कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1,3 एंड पैरेलल टू 3x - 5y + 7 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई लाइन दिया है, उस लाइन के पैरेलल कोई पार्टिकुलर पॉइंट दिया है, उससे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हमें निकालना। हम फिगर के द्वारा आपको दिखाते हैं। सपोज दैट आपका ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन है, इसी के पैरेलल यहाँ पे सपोज दैट कोई पॉइंट P मान लिया गया। अब P पॉइंट से होते हुए कोई लाइन खींच दिया गया ऐसे, तो ये आपका x एक्सिस था, ये y एक्सिस था।
ठीक है। तो P पॉइंट जो दे रखा है, सपोज दैट दिया 1,3 दिया है, इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है 3x - 5y + 7 = 0। ठीक भैया, इस लाइन के पैरेलल, बातें नहीं ध्यान से देखिएगा, इस लाइन के पैरेलल और इस लाइन के पैरेलल जो पॉइंट P जो है 1,3 से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन, मतलब आपका ये लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है ना। कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज दैट सबसे जो सॉल्यूशन ये आपका हो गया 3x - 5y + 7 = 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पैरेलल टू पैरेलल लाइन इक्वेशन, इसके पैरेलल लाइन इक्वेशन हो जाएगा 3x - 5y = कांस्टेंट को हटा देंगे, = लैम्डा लिख देंगे, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। ये हम इसके कांस्टेंट को हटा करके = लैम्डा लिख दिया, इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन सेकंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,3। अब ये जो लाइन इक्वेशन आया है ये इसी लाइन का इक्वेशन है। अब इसी लाइन का है, इस लाइन में इस पॉइंट को पास कर रहा है। इस लाइन जो लाइन खींची गई है, इस लाइन को पॉइंट P पास कर रहा है, मतलब उसको शो कर रहा है, तो उस पे ले जाके सेटिस्फाई करेंगे और हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो लाके रखेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड passes through the point कितना दिया भैया 1,3 को पास कर रहा है, तो x का मान 1 हो जाएगा, 3 × 1, y का मान हो जाएगा, y का मान 3 हो जाएगा, तो 5 × 3 = लैम्डा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 15, 3 15 में से 3 घटाएंगे तो -12 = लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आ गई। ये लैम्डा की जो वैल्यू आई है, यही लैम्डा की वैल्यू लाके यहाँ इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3x - 5y यहाँ लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड पुट करिए, 3x - 5y = -12 को इधर ले आइए, 3x - 5y + 12 = 0। तो ये हमारा आंसर हो गया भैया। आइए प्रॉब्लम नंबर 4 से लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 होगा, वो भी बहुत ही ऐसे आसान होगा। प्रॉब्लम नंबर 4 लिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू -1, 2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x + 3y = 1। ठीक है, अब की बात क्या है कि कोई पॉइंट दिया है, उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन दिया, लाइन का इक्वेशन दिया है और पॉइंट दिया है, उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिए। तो सपोज दैट यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे 2x + 3y = 1। ठीक, 2x + 3y = 1, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट परपेंडिकुलर लाइन इक्वेशन हो गया। हाँ भैया, परपेंडिकुलर लाइन इक्वेशन और पैरेलल लाइन इक्वेशन में तो आपको ये डिफरेंस जरूर क्लियर करना पड़ेगा। पैरेलल का अभी हमने बताया था कि केवल कांस्टेंट को हटा दिया जाता है, = लैम्डा लिख दिया था ना। लेकिन बट यहाँ परपेंडिकुलर के कंडीशन में क्या होगा कि y का कोफिशिएंट x के साथ आता है और x का कोफिशिएंट माइनस के साथ y पे जाता है, और = कांस्टेंट को हटा करके लैम्डा लिख दिया था। समझ में आया? देखिए, y का कोफिशिएंट x पे, y का कोफिशिएंट क्या, 3 को ला करके यहाँ लाएंगे, 3x, x का कोफिशिएंट 2 है, +2 है, इसको माइनस के साथ ले जाएंगे, अगर माइनस होता है प्लस और प्लस है तो -2y = लैम्डा। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड, जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर। फिगर दिखा रहे हैं आपको समझने के लिए, ये x एक्सिस y एक्सिस, ये कोई लाइन है और इसके परपेंडिकुलर
लाइन यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसकी वैल्यू इन्होंने दे रखा है -1, 2। इस लाइन का इक्वेशन आपको समझो कि ये दिया है और इस लाइन का इक्वेशन आपने ये निकाल लिया। समझ में आया? ठीक। अब यही लाइन पूरा अगर लैम्डा आर या कंप्लीट वैल्यू आ जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये बताइए, ये लाइन का इक्वेशन जो है इस लाइन का है और परपेंडिकुलर है और ये पॉइंट उसी लाइन पे है, तो उस लाइन पर है, इस पॉइंट को ये सेटिस्फाई करेगा। अर्थात x और y की वैल्यू लाके यहाँ रख करके लैम्डा की वैल्यू लाएंगे और लैम्डा की वैल्यू लाके सिंपुट कर देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा परपेंडिकुलर का। ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड passes through the point passes through the point -1, 2। तो अब यह इसमें लिखेंगे 3, x के स्थान पे -1, -2, y के स्थान पे 2 इक्वल टू लैम्डा। ये हो जाएगा -3 और हो जाएगा -4 इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा -7। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा की वैल्यू लाके इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 3x - 2y इक्वल टू -7। 7 को उधर ले आइए तो 3x - 2y + 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा आ गया परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था उसी का एग्जैक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और वो आपका लास्ट प्रॉब्लम होगा, है ना। तो आइए ध्यान देते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 है, कह रहा है द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट कट फ्रॉम द एक्सिस फ्रॉम ए लाइन आर ए एंड बी। मतलब लाइन है, एक्स एक्सिस पे स्मॉल ए काटता है, वाई एक्सिस पे स्मॉल बी कट करता है, एंड P is the length of the perpendicular from origin। P जो है वर्जिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो प्रूव करके दिखाना है। सो दैट करके दिखाना है 1/p² = 1/a² + 1/b²। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। आइए फिगर के साथ पहले समझा लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर हम उसके बाद लगाते हैं ना। सपोज दैट x एक्सिस y एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस के बीच कोई लाइन का इक्वेशन ये है जो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट a दे रखा है और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट b दे रखा है। तो इस लाइन का इक्वेशन x/a + y/b = 1। ये हो गया भैया। अब ये वर्जिन है, वर्जिन का वर्टेक्स क्या होता है? ये आपका वर्जिन का वर्टेक्स y' x', वर्जिन का वर्टेक्स 0, 0 हो गया। अब यहां से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपका P दिया हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है। ध्यान दीजिए कैसे लगाते हैं। सबसे पहले तो देखिए इंटरसेप्ट का लाइन का इक्वेशन डायरेक्ट हमने लिख ही दिया समझाते हुए। तो आपका इक्वेशन जो दिया है x/a + y/b = 1। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसको एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा bx + ay = ab। इधर आकर के ab हो गया। इसको उधर ले आए bx + ay - ab = 0। इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो आया है इक्वेशन, ये इस लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन है। इस लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस p की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे लाइन 1 ऑफ वर्जिन पॉइंट क्या होगा 0, 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस P = क्या होता है भैया? हमने बताया था माड के अंदर x के स्थान पे जो भी वैल्यू दे रखी है x और y के स्थान पे ले जाकर रख देते हैं। तो यहाँ पे b हो गया, x के स्थान पे 0 क्योंकि ये 0 दिया है, प्लस a y के स्थान पे 0 माइनस कांस्टेंट आपका ab अपन x का कोफिशिएंट जो होगा b² + y का कोफिशिएंट जो है वो a²।
यही आपने फार्मूला पढ़ा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला। ठीक भैया, अब इसी को सॉल्व करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं, ये प्रूव हो जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए ध्यान से देखिए करते क्या इसे। तो अब कुछ नहीं है भैया, अब इसी को सॉल्व करने के लिए P, देखिए माड का मतलब क्या होगा, माड सॉरी ये अंडर रूट में भी था, तो माड का मतलब ये हुआ कि जहां माइनस हो प्लस हो जाए, तो ये आपका हो गया AB अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसके अपान 1 हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, इसका पलट देते हैं, नीचे का ऊपर कर देते हैं, ऊपर का नीचे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हुआ 1 अपान P, और ये ऊपर चला जाएगा तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान AB। ठीक भैया, अब क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 अपान P स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान ये हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर। तो भैया क्या हो जाएगा 1 अपान P स्क्वायर इक्वल टू, इसको इस पूरे को इसके अपान, इस पूरे को इसके अपान, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर अपान A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान A स्क्वायर B स्क्वायर। तो A स्क्वायर से A स्क्वायर कटा, B स्क्वायर से B स्क्वायर कटा, तो बचा कितना हमारा 1 अपान P स्क्वायर, तो ये हो गया यहाँ पे 1 अपान B स्क्वायर प्लस 1 अपान A स्क्वायर, इसी को सीरियल वाइज लिख दीजिए, 1 अपान P स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान A स्क्वायर प्लस 1 अपान B स्क्वायर। क्या हमें यही प्रूव करना था, देखिए वही तो है सेम, 1 अपान P इक्वल टू 1 अपान A स्क्वायर प्लस 1 अपान B स्क्वायर। ठीक भैया, तो आज हमने क्या है आपको टॉपिक भी क्लियर किया है, और साथ ही साथ आपका 5 क्वेश्चंस हर टॉपिक से हमने क्लियर कर दिया ना। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे अपने एक्सरसाइज से देख करके लगाइएगा, एग्जाम्पल का भी हेल्प लीजिएगा। इसके बाद कहीं प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वो भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।